जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड अड्डा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी द्वारा बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से झारखंड अड्डा आप लोगों के लिए एक बैच लाई है जिसका नाम है पराक्रम बैच। इस बैच में डेली 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसका आज पहला दिन है। पहला प्रश्न, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, सिलोन या कैंडी? तो दोस्तों, इसका आंसर श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे होगा। कोलंबो इसकी कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी है। दोस्तों, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता था। भारत इस फाइनल मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर भारत लगातार 5वीं बार चैंपियन बना। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया? हरमनप्रीत, हरनाज कौर संधू, हरमन संधू या गरिमा शर्मा? तो इसका आंसर होगा हरनाज कौर संधू। चंडीगढ़ में जन्मी हरनाज संधू को इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में यह खिताब दिया गया। इससे पहले लारा दत्ता को 2000 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? नई दिल्ली में, नोएडा में, भोपाल में, इंदौर में? तो इसका आंसर होगा नोएडा में। नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जेवर हवाई अड्डा को देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली? तो इसका आंसर होगा ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बुद्ध का नाम प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? शमशेर सिराज अफीफ, तारिक फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, तारिक मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तबाकत नासिरी, इब्न बतूता, फतवा या जहांगीरी? तो इसका आंसर शमशेर सिराज अफीफ, तारिक फिरोज शाही लिखी है, जबकि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा फतवा या जहांगीरी, अमीर खुसरो द्वारा किरान उस सादेन, आशिक, तुगलकनामा एवं इब्न बतूता द्वारा रेहला लिखा गया है। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद में को नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज, नवरत्न, अग्रहाराम, अष्टप्रधान? तो दोस्तों, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, केरल? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है। इसे ट्रिपल धन्य महोत्सव के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किन दोनों के बीच फैला हुआ है? इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। तो इसका आंसर पहला होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो इसका आंसर होगा लिम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों एवं आर्द्र भूमियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमा युंगडुंग हिमानी के पास से निकलती है, जबकि ब्यास, रावी तथा झेलम नदी का उद्गम स्रोत भारत में ही स्थित है। अगला प्रश्न, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। झूम कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि के नाम से ही जाना जाता है, यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काट कर, जलाकर एवं साफ कर की जाती है। यह कृषि पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? 2005 में, 1997, 2000 या फिर 2002 में? तो इसका आंसर है 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC के द्वारा संबंधित एक राष्ट्रीय कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है और औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैस एवं कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1997 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? पूंजीवादी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, आधिकारिक व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था? तो इसका आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। अगला प्रश्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले शुरू की गई थी? चीन में, जापान में, भारत में, पाकिस्तान में? इसका आंसर होगा भारत में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले भारत में शुरू की गई थी। विशेष रूप से उसे परिभाषित करती है जिसमें भौगोलिक क्षेत्र जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं? कूटनीति, भेदभाव, पाटना या फिर दोहरे का दाम? तो इसका आंसर है पाटना, जिसे डंपिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया था? 1965 से 68 के बीच, 1966-69 के बीच, 1968-71 के बीच, 1969-72 के बीच? इसका आंसर है 1966 से 1969 के बीच। 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इस अवधि को हम लोग योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? USA का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर भारत सरकार अधिनियम? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, भारत सरकार अधिनियम के तहत
भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को इसी से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी प्रदान करती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या फिर 74वें संविधान संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया एवं 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रभात कुमार, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, मुकेश अग्निहोत्री। तो इसका आंसर होगा किरण बेदी। किरण बेदी पहली महिला IPS अधिकारी है एवं किरण बेदी पुदुचेरी के उप राज्यपाल भी रह चुकी है। अगला प्रश्न, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। तो रोजर फेडरर का संबंध जो है वह लॉन टेनिस से है। रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है एवं इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीत चुका है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950, 31 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1951 या फिर 2 अक्टूबर 1952। तो 2 अक्टूबर 1952 को USA की सहायता से भारत में लागू किया गया। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय बल। एवं सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है। अगला प्रश्न, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.2 मिनट या फिर 9.5 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट, 8.2 मिनट, 8.2 मिनट।
अगला प्रश्न है, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग ज्ञात करें। तो संवेग इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू mv। तो आप 18 गुने 6 करके आप 108 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10 ओम, 10 का पावर 2 ओम, 10 का पावर 3 ओम या फिर 10 का पावर 4 ओम? तो इसका आंसर होगा 10 का पावर 3 ओम। ओम प्रतिरोध का SI यूनिट है या मात्रक है। अगला प्रश्न, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, जल की विभव ऊर्जा, जल की गतिज ऊर्जा या फिर जल की विद्युत रासायनिक ऊर्जा? तो इसका आंसर होगा जल की गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो आपको 19 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट। तो 24 कैरेट का सोना शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वा रेजिया? तो इसका आंसर होगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया सोने को भी पिघला सकता है। इसमें 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? इसका आंसर होगा ब्यूटेन। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है क्योंकि आग के खतरों को से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, मंदक के रूप में, विद्युतरोधी के रूप में? उत्तर होगा मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद किया जाता है। इसमें भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जिसमें से भारी जल को सर्वोत्तम मंदक के रूप में माना गया है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव में लगभग 65% ऑक्सीजन एवं 18.5% कार्बन डाइऑक्साइड, 9.5% नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन तथा 3.20% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? क्रीट आघात, संवहन तंत्र विस्तार, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरोध हो जाना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपोटेंशन, दिल का दौरा? तो इसका आंसर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरोध हो जाना।
इसमें धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं या फिर तंत्रिका कोशिकाएं? तो इसका उत्तर होगा बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस के दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्न 3R में से किसको पर्यावरण के लिए अनुकूल माना गया है? रिड्यूस, रिबिल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रीड, रजिस्टर, रिकॉल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इसका आंसर होगा रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकिल। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निंद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो दोस्तों, निंद्रालु व्याधि रोग ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है जिसे हम लोग निंद्रा रोग भी कहते हैं। निंद्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न, त्वचा पर बाल होते हैं तो इसका उत्तर होगा मूलतः चर्मी एवं मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। इससे मनुष्यों में घेंघा रोग नहीं होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।